आपको कुछ मशहूर एल्गोरिथम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पास ये जो आज का हमारा एजेंडा है वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये बेसिकली होता है क्या, इसमें हम एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करना सीखते हैं, उनको एनालाइज़ करना सीखते हैं, उनको विजुअलाइज़ करना सीखते हैं कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम्स होता क्या है? एल्गोरिथम गाइस आप कह सकते हैं कि आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, ठीक है? आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? और आप उसका एक्चुअल कोड करने की बजाय ना, जो आपकी कोडिंग होती है, जो आप एक्चुअल कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने से पहले आपको उसका ना एक स्केच बनाना पड़ता है। उस स्केच को बेसिकली आप एल्गोरिदम आप कहते हैं कि आपको एक्चुअल कोड लिखने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है कि स्टेप के बाद कौन सी फंक्शनैलिटी होगी। सपोज हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले भाई हमने लॉगिन बनाना है। लॉगिन के बाद क्या होगा, यूजर जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे होगा, उसके बाद सर्वर साइड हम देखते हैं, बैकएंड देखते हैं, स्क्वेयर वगैरह वो सब चीजें, ये हम एल्गोरिदम पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है? कि एल्गोरिदम्स ये होंगे कैसे। तो एल्गोरिदम हमारे पास क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? इसको यूज़ करते हुए हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपल हो जाता है और ईज़ी हो जाता है उसको सॉल्व करना, ठीक है? ये देखेंगे देखो, हाउ बिफोर राइटिंग एल्गोरिथम्स एक्चुअल प्रोग्राम इट इज़ बेटर टू राइट। ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक या फ्लॉज़ हैं वो एल्गोरिथम्स के अंदर ही दूर हो जाए। एल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी आएँगी तो आपको डिटेल में बताऊँगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉब्लम शुड बी ब्रेकन डाउन इंटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। इसका मतलब कि आपके पास एक ह्यूज प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है और आप उस सॉफ्टवेयर को वेरियस मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। अपने जो आपकी सॉफ्टवेयर की टीम्स होती हैं उनके गिर्द आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये बंदा ये वाला इसकी फंक्शनैलिटी बनाएगा, ये लॉगिन बनाएगा, ठीक है, ये इसका फ्रंट एंड बनाएगा, ये बैक एंड के ऊपर काम करेगा, ये इसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के ऊपर काम करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम्स को आप ब्रेक करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर, क्या आगे एल्गोरिथम्स और भी यूज होते हैं। जिस तरह आपके पास डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है, तो आपकी क्या टेक्निक होती है, वो यही होती है कि आप एक प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है एन, मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ एन ओवर टू के अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर डिवाइड होगी। फिर मैं एन ओवर टू को फर्दर आगे डिवाइड करता हूँ एन ओवर फोर, एन ओवर फोर में। इस तरह ये प्रॉब्लम्स आपकी जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो आपको मुश्किल नज़र आ रही होती है सॉल्व करते, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम होती है वो जब आप स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड करते हो, वो प्रॉब्लम आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड स्टेप क्या है कि स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन इंग्लिश। देखिए, जब जितनी भी आप आसान लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिथम्स को लिखेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी ईज़ी होगा, ठीक है? ये कुछ आपके पास ये जो इस साइड पे है, आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है स्टार्ट, डिस्प्ले, मैसेज। ये आपकी बेसिकली एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है किसी भी प्रोग्राम का कि फॉर एग्जांपल आपने कितने घंटे काम किया, आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है? आपको कितने पैसे मिले, इनपुट है, ठीक है? उस पे ये आगे नेक्स्ट चीज़ें आएँगी। फिर इंशाल्लाह हम आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाई वी स्टडी एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स को हम पढ़ते क्यों हैं? क्या ऐसी वजह है कि हमें एल्गोरिदम्स पढ़ने की ज़रूरत पेश आ गई? एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि एल्गोरिदम्स आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप इज़िली सॉल्वेबल बना सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसा प्रॉब्लम जो आपको नज़र आ रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, तो आप सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, हम उसका एल्गोरिदम बना लेते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो जब आप एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है? एल्गोरिदम से आपको क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडेबल हो जाती है और इज़िली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की इम्पोर्टेंस क्या है? कंप्यूटर साइंस के अंदर और फील्ड्स का तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि एल्गोरिथम्स के बगैर कंप्यूटर साइंस की फील्ड एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको गाइस एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको एटलीस्ट एल्गोरिदम्स को स्टडी करना चाहिए कि एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, इवन आपकी सोशल नेटवर्किंग के अंदर जितनी फील्ड्स हैं, सारी एल्गोरिदम्स के ऊपर ही बेस्ड कर रही है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो आपका फेसबुक होता है, फेसबुक
आपको कैसे ये शो करता है, आपको कैसे सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक फ्रेंड ऐड है और फेसबुक आपको सजेशन देता है कि अब मैं द सजेशन द पीपल यू मे नो, तो आपको कैसे सजेशन देता है, उसके पीछे एल्गोरिदम्स ही तो चल रहे होते हैं जो सजेशन आपको देते हैं कि ये बंदे को भी आप हो सकते हैं जानते हो, इसको भी जानते हो। उसके पीछे बेसिकली एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह किसी बंदे को सर्च करना हो, किसी की प्रोफाइल को सर्च करना हो, आप इस एग्जाम्पल को ना मजीद ले लें, लाइक गूगल है। गूगल के ऊपर आप लिखते हैं जी एल्गोरिदम्स, गूगल आपको वेरियस रिजल्ट्स देता है, कई लाख शीटें आपको प्रोवाइड करता है कि एल्गोरिदम्स ये होते हैं ये होते हैं। तो गूगल किस बेस के ऊपर सर्च करता है, आखिरकार गूगल के पास भी तो कोई ऐसा एल्गोरिदम है ना जिस बेस के ऊपर वो आपका सर्च करता है। तो ये गूगल के पीछे भी एल्गोरिदम्स ही यूज हो रहे होते हैं जो आपको सर्चिंग बताते हैं कि इस सर्च का देखें। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आप गूगल के ऊपर एल्गोरिदम टाइप करें और वो आपको जी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ऐसे नहीं होगा। आपने एल्गोरिदम लिखा है तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करता है और जहाँ पे भी उसको ऐसा रिजल्ट मिलता है जो एल्गोरिदम से रिलेटेड होता है वो रिजल्ट आपको शो कर देते हैं। तो ये गूगल की इम्पोर्टेंस एल्गोरिदम। और मजीद एक सी एग्जांपल अगर आप रियल वर्ल्ड में लेना चाहें तो रियल वर्ल्ड में आप एग्जांपल दे सकते हैं। जिस तरह आपका गूगल मैप है, गूगल मैप बेसिकली क्या करता है, वो आपको कैसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है कि आपको बता देता है कि भाई इस जगह से ये शॉर्टेस्ट पाथ है इस जगह जाने का। तो उसके पीछे भी एल्गोरिदम्स ही चल रहे होते हैं। वो एल्गोरिदम्स ही आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए बकायदा कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम्स हैं जिनको आप प्रिंस एल्गोरिदम, क्रूस्कल एल्गोरिदम, रजिस्टर एल्गोरिदम, इसके अलावा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एमएसटीज, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सारे आपके एल्गोरिदम्स ही हैं। ये एल्गोरिदम्स ही कंप्यूटर के पीछे चल रहे होते हैं, इंजन के पीछे चल रहे होते हैं जो आपको एफिशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जब हम एल्गोरिदम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं ना तो एल्गोरिदम्स के हमारे पास कुछ दो टाइप्स भी कंसिडर की जाती है, जिसमें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है। स्पेस का तो आजकल इतना नहीं देखा जाता क्योंकि स्पेस पहले टाइम के ऊपर स्पेस का मसला होता था कि ये एल्गोरिथम अगर बड़ा होगा तो स्पेस का मसला होगा। लेकिन आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जिस एज के अंदर हैं तो इसमें स्पेस का तो इतना मसला नहीं। मसला आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। स्पेस क्या होती है कि कितनी स्पेस चाहिए किसी भी एल्गोरिदम को रन होने के लिए, वो आपकी कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और सेकंड होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी चीज को कहा जाता है कि उसके ऊपर कितना उस एल्गोरिदम को टाइम लगेगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो रनिंग टाइम, सिंपल अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम आपको क्या बताता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इस एल्गोरिदम को रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो आजकल जो भी हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं हमारे पास एल्गोरिदम्स बने हुए हैं और जो साइंटिस्ट मजीद बना रहे हैं वो किस बेस के ऊपर बना रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कि जिस एल्गोरिदम पर जितनी कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो एल्गोरिदम उतना फास्ट सर्च करेगा, उतना उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो एफिशिएंट होंगे। तो ये एल्गोरिदम्स की कुछ इंपॉर्टेंस है। नीचे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है गूगल सर्च की जो आपको भी समझाए, तो ये एग्जांपल एज इट इज है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास है जी। चलिए देखें नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है जी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम। ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए स्लाइड्स ऐड की हैं कि जिस तरह आप देखिए रियल वर्ल्ड के अंदर आप एल्गोरिदम को अगर एनालाइज करना चाहिए तो आप क्या करती हैं। आपने फॉर एग्जांपल लेमोनेड बनाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लेमन को कट करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। जब आप दो इक्वल पार्ट्स को फिर उसको कट करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, आप स्क्वीज करते हैं सारे जूस को, ठीक है, और उसको कैन के अंदर डालते हैं या किसी भी बॉटल के अंदर डालते हैं। स्टेप 3 क्या होता है कि आपका जो होता है आप जूस कंटेनर के अंदर डालते हैं और उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं। फोर्थ नंबर पे आप वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। फिफ्थ के ऊपर आप उसको स्टिर करते हैं, हिलाते हैं उसको। फिर आप उसको आइस उसमें डालते हैं उसको ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देते हैं, रख देते हैं और लास्ट एट स्टेप पर आप सर्व और एंजॉय करते हैं। इस एग्जांपल से आई होप सो कि आपको एल्गोरिदम्स क्लियर होते हैं। एल्गोरिदम्स देखें स्टेप बाय स्टेप आपने किया ना। सबसे पहले आपने लीमू को काटा, फिर उसको स्क्वीज किया, फिर उसको कंटेनर के अंदर डाला, फिर उसके अंदर शुगर डाली, फिर वाटर डाला, ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह हिलाया, फिर पानी और डाला, आइस डाली, ठीक है, फिर आपने उसको अच्छी तरह स्टिर किया और फिर आपने रेडी आपका। तो आपने क्या किया, एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसको आपने स्टेप बाय स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, कुछ एल्गोरिदम्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनमें आपके पास इनपुट, आउटपुट, डिफाइडनेस, करेक्टनेस। इनपुट क्या होती है कि जब आपका एल्गोरिथम कितना इनपुट ले रहा है, कितना उसको, ठीक है, एल्गोरिथम कितना वो इनपुट आपको दे रहा है, जितना इनपुट ले रहा है वर्ड एल्गोरिथम, जितना वो आपसे इनपुट ले रहा है ना एल्गोरिथम, और उसको उतना ही आउटपुट भी मिलना चाहिए। डिफाइंडनेस क्या होता है? द स्टेप्स आर डिफाइंड प्रिसाइसली, ठीक है, जो आपने स्टेप्स डिफाइन किए हैं। करेक्टनेस क्या होती है? शुड प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट। इससे क्या मुराद है कि जो आपने इनपुट दिया ना, आपको एज ए रिजल्ट में आउटपुट भी वही मिलनी चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। जिस जिस काम के लिए आपने एल्गोरिथम्स को डिजाइन किया है, वो एल्गोरिथम उसी काम के लिए होना चाहिए। फाइनाइटनेस क्या होती है? जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। जितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना आपका एल्गोरिथम अच्छी तरह वर्क करेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितने जो आपके लेटेस्ट एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं वो किसके ऊपर किए जाते हैं कि उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो। टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर स्टेप है जी इफेक्टिवनेस, दैट ईच स्टेप मस्ट बी एबल टू परफॉर्म इन अ फाइनाइट, ठीक है, उसको कम टाइम चाहिए कोई भी इनपुट जो आपने दिया उसको परफॉर्म करने के लिए। लास्ट जो थी है जनरलिटी, एल्गोरिदम शुड बी एप्लीकेबल, जो आप जिस काम के लिए आपने एल्गोरिदम बनाया है वो उस चीज के ऊपर एप्लीकेबल भी होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क भी करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ सम इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स मैंने लिखे हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स है, मर्ज सॉर्ट है, क्रूस्कल। ये जो क्रूस्कल और डिजिस्टर एल्गोरिदम्स हैं, ये आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए डिजिस्टर एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। जो मैंने आपको गूगल मैप की एग्जांपल दी ना, वो इसी के ऊपर वर्क करता है। क्रूस्कल भी आपका लिए मिनिमम आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ये जो हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट, ये भी एल्गोरिदम्स आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको मैंने बताया कि एल्गोरिदम्स होते क्या हैं, इनकी हमें ऐसे जरूरत क्यों पड़ गई कंप्यूटर साइंस के ऊपर, और इनकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं। तो ये एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ था। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।